जदयू और बीजेपी के 55 आदमी के मुंह में लड्डू फूट रहा है। हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री। 21 साल का आपको जवाब देना होगा कि आपने कहा था कि पलायन मुक्त बिहार होगा, आपने कहा था अपराध मुक्त बिहार होगा, आपने कहा था कल कारखाना होगा, आपने कहा था हर हाथ में रोजगार होगा, और 2-2 लाख का जो आपने झांसा दे करके 10,000 रुपया दे करके आपने जिस तरह से सरकार में आने का काम किया, सरकारी धन का बंदरबाट किया, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना ही होगा। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने के बाद राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण किया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कृष्णा है। गौतम कृष्णा जी, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार दिल्ली चले गए और राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण किए? एक तो मैंने सबसे पहले कहा है कि नई जिम्मेवारी उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई हो, लेकिन सवाल आपसे जनता पूछ रही है कि आप किन परिस्थितियों में यहाँ छोड़ करके जो सपने वादा दिखा करके आप पिछले 21 साल से सत्ता में बैठे हुए थे, तो सत्ता में बैठे 21 साल का आपको जवाब देना होगा कि आपने कहा था कि पलायन मुक्त बिहार होगा, आपने कहा था अपराध मुक्त बिहार होगा, आपने कहा था कल कारखाना होगा, आपने कहा था हर हाथ में रोजगार होगा, आपने कहा था क्या सुशासन का राज होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन का यह सवाल पूछता हूं, आज यह भी माकूल जवाब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह पलायन मुक्त नहीं हो पाया, अपराध मुक्त नहीं हो गया, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाई, और 2-2 लाख का जो आपने झांसा दे करके 10,000 रुपया दे करके आपने जिस तरह से सरकार में आने का काम किया, सरकारी धन का बंदरबाट किया, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना ही होगा। मंत्री के चयन नाम सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, कई ऐसे नेता के नाम सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं आप? अभी तो हमने 55 आदमियों को गिना है। 55 आदमियों के नाम? जदयू और बीजेपी के 55 आदमी के मुंह में लड्डू फूट रहा है। हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री। अब देखिए क्या सम्राट चौधरी आ रहे हैं। अब एक किसका नाम सामने आता है, लेकिन एक बात कहूंगा, चाहे ए आए या बी आए, कोई भी आएगा तो मुखौटा और कठपुतली ही होगा। जनता का मुख्यमंत्री और हकीकत का मुख्यमंत्री तो कोई होगा नहीं, वो इशारों पे नाचने वाला मुख्यमंत्री होगा, इसलिए जनता का भला होने वाला नहीं होगा। जब भी जनता का भला होगा तो ओजस्वी और तेजस्वी जी के माध्यम से होगा। हमारा संविधान बचेगा, समाज बचेगा, रोजगार आएगा, और जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृति है यह मजबूती आएगा। कि जिस तरह से जनता को धोखा दे करके पिछले चोर दरवाजे से कोई भी आदमी मुख्यमंत्री और सत्ता पे आ जाए, लेकिन वह जमीन का नहीं होगा, जमात का नहीं होगा, गंगा जमुनी संस्कृति का नहीं होगा, संविधान का नहीं होगा, और समाज के अंतिम पौधान पे संघर्ष करने वाले का नहीं होगा। जो पिछले दरवाजे से आएगा वो निश्चित रूप से सामंती और बड़ी सोच वाले पूंजीपतियों का होगा, वो गुलाम होकर के रहेगा, हमारा समाज का कभी भला नहीं होगा। और जब भी होगा ओजस्वी और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा तो जनता का भला होगा। 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना? 5 साल इंतजार कहता है जिंदा कौम, कभी 5 साल इंतजार नहीं करता है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। अभी आपने माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को सुना, एक एक पल, एक एक शब्द संघर्षों से भरा हुआ है, और एक चुनौती का दौर है। इस चुनौती के दौर में संविधान बचाने वालों का एक अपना संघर्ष होता है, और समाज को बचाने वाले का उनको आह्वान किए हैं, और सब भाई मिल करके संघर्ष करेंगे, और देखते रहिए आगे क्या होता है। अभी हमने कहा पत्रकार के साथियों कि कई के मुंह में लड्डू फूट रहा है, अब किसके मुंह में असली में लड्डू जाता है ये तो देखने के बाद। देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ये कठपुतली कोई ना हो, हमारा ओजस्वी तेजस्वी का ही सरकार। तेजस्वी प्रताप यादव जिंदाबाद, गौतम भाई जिंदाबाद। गौतम कृष्णा थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया, उसके बाद अब तमाम चीजें चर्चाएं का विषय ये बन गया है कि अब मुख्यमंत्री बिहार का अगला कौन होगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताएं। इस मामलों के लिए बने रहे एक्टिविस्ट के साथ बात की रिपोर्ट पटना।